नमस्कार मित्रों, आज हम पावर वाली जो संख्याएं होती है यानी घात वाली संख्याएं उनको कैलकुलेट करना यानी जोड़ बाकी करना सीखेंगे। तो देखते हैं कैसे करेंगे। पावर वाली यानी घात वाली जो संख्याएं हैं उनका क्या करना, मल्टीप्लाई करना। तो देखते हैं, सिंपल उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लो 10 की घात 2 और 10 की घात 3, अंग्रेजी वाले कह लो 10 पावर 2 और 10 पावर 3, ऐसा कर लो, कोई बात नहीं, एक ही बात होती है। गणित में अंग्रेजी मीडियम और हिंदी मीडियम को कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों समझ सकते हैं। तो इसमें क्या है, दोनों का बेस सेम है। बेस मतलब 10 बेस है, और पावर जो है, पावर तो डिफरेंट भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी बेस सेम है और पावर डिफरेंट है दोनों जगह, कोई दिक्कत नहीं, सेम भी हो सकती थी। तो अपने को ये बेस तो यही लिखना है, सेम, ठीक है। और ये जो पावर है इनको जोड़ लेना है, 2 और 3, 2 और 3 5 होते हैं, इसे लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ भी हम बेस लिख देंगे सेम, और इसकी पावर दोनों को जोड़ के लिख देंगे 7 और 8 को, 7 + 8। अब 7 और 8 15 होते हैं, तो इतना तो आप जानते हैं, लिख भी देता हूँ फिर भी आपकी जानकारी के लिए। ये 10 की घात 5 यानी 10 पावर 5, और ये 5 पावर जो है हो जाएगी 15। तो आशा करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आई होगी। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब मान लो वो 10 और 5 तो डिजिट में थे, अंकों में थे। अगर ऐसे x लिख दें तो क्या लिख देंगे अपन, vx लिख देंगे। बेस दोनों का सेम है, बेस को लिख दिया, अपन ने भी लिख दिया, और पावर को जोड़ के लिख देंगे a और b को। क्या दिक्कत है। तो फाइनल एक और देखते हैं। ये a की पावर n और a की पावर m है, तो इसमें सेम a को लिख देंगे और n को और m को जोड़ करके लिख देंगे। और यही फॉर्मूला पावर्स लॉ में पढ़ाया जाता है कि a की पावर n इंटू a की पावर m इज इक्वल टू a की पावर n प्लस m। तो यदि मैं इस फॉर्मूले को पहले पढ़ा देता और ये उदाहरण यानी एग्जाम्पल्स बाद में देता, तो आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता था, समझने में डिफ़िकल्टी हो सकती थी। लेकिन अब ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलो कन्फर्म करने के लिए एक और उदाहरण ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं। 2 की पावर जो है अपन 3 ले लेते हैं, इंटू 2 की पावर ले लेते हैं अपन -2। तो क्या करेंगे अपन, 2 की पावर में 3 और क्या जोड़ देंगे, -2। तो -2 को जोड़ेंगे तो देखो ऐसा कोष्टक में लिखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा क्या, 2 की पावर में 3 और माइनस और प्लस तो माइनस हो जाएंगे, और ये -2। तो क्या बचेगा, 2 की पावर में 1 बचेगा, यानी 2 की पावर 1 का मतलब 2। तो आशा करता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी। एक और उदाहरण ले लेता हूँ। जैसे मान लो कि 10 अच्छा है, फिजिक्स वालों के 10 की पावर ज़्यादा काम आती है। तो देख लेते हैं कि 10 की पावर मान लो 12 है, और इंटू 10 की पावर -9 है। तो मैं समझता हूँ कि अब आप सीधा कर देंगे कि ये 10 की पावर जो है 12 में से 9 को घटा देंगे और लिख देंगे 10 की पावर 3। तो समझता हूँ, आशा करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और मान लो थोड़ा सा ज़्यादा है टर्म्स, मान लो कि 10 की पावर 2 है, इंटू 10 की पावर 5 है, और फिर इंटू 10 की पावर 3 है, और फिर जो है इंटू 10 की पावर -4 है। तो ऐसा समझ लें कि ये प्लस प्लस वाली को जोड़ लेते हैं, आगे की तीनों को, 2 और 5 7, 7 और 3 10। तो हम लिख देंगे 10 की पावर 10 तो प्लस के हो गए, और इंटू 10 की पावर -4। तो अब क्या करेंगे, 10 की पावर 10 में से 4 को घटा देंगे। तो सिंपल है, लिख देंगे अपन 10 की पावर कितना बचेगा, 10 में से 4 जाने पर कितना बच जाएगा, 6। आशा करता हूँ कि ये सिंपल सी कैलकुलेशन आपको समझ में आ गई होगी, जिसमें बेस सेम होना चाहिए। ख़ास बात यह है कि बेस दोनों में सेम होना चाहिए। देखो इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, तो यहाँ भी बेस सेम है, यहाँ भी बेस सेम है, यहाँ भी बेस सेम है, यहाँ भी बेस सेम है। तो सेम बेस हो और पावर अलग अलग हो तो मल्टीप्लाई करने का यही तरीका है कि सब पावर्स को हम जोड़ लेते हैं। आशा करता हूँ ये लेक्चर आपको ज़रूर समझ में आ गया होगा। और वो वाला फार्मूला एक बार फिर दोहरा देता हूँ। a की पावर अगर n हो
इंटू ए की पावर m हो तो क्या हो जाएगा, a की पावर n और m को जोड़ करके लिख दो। यही फार्मूला आपको पढ़ाया जाता है, यही फार्मूला आपको समझ में नहीं आता कि ये बना कैसे था, ये होता क्या है। तो मैं आशा करता हूँ ये फार्मूला अब आपको क्लियर हुआ होगा कि यार वाकई में ये फार्मूला आया कहाँ से। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। नेक्स्ट सेक्शन में अपन जो है इनका डिवाइडेशन करना सीखेंगे और कुछ भी और बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट बहुत जल्दी ही, और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा वीडियो कैसा लगा।